अवतारों का ध्यान नहीं करना चाहिए, एक पर ध्यान जमाओ। अवतार तो अनंत हो चुके हैं, अगर बार 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 हम बदलेंगे ऐसे अवतारों के स्वरूप में तो ध्यान पक्का नहीं होगा। किशोरी जी के ध्यान को ही पक्का करो, उसी में विट्ठल समाये हुए, ऐसी भावना बनाए रहो। सब किशोरी जी और ठाकुर जी के ही अंश हैं। ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, विट्ठल हो, सब उन्हीं के अंश हैं। लेकिन रूप ध्यान करने में केवल राधा कृष्ण का ही रूप ध्यान करो और गुरु का, बस, चौथा नहीं। कोई आदमी कुआं खोदता है तो लगातार खोदता जाता है, 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट, 25 फुट, कहीं 15 फुट पे पानी निकल आता है, कहीं 50 फुट पे आता है पानी। लेकिन अगर वो 5-5 फुट खोदता फिरे 50 जगह तो पानी नहीं निकलेगा। इसलिए अलग अलग ध्यान ठीक नहीं है, वो मन चंचल है, उसको एक जगह ही जमाओ। अपने आप ध्यान जो आता है वो तो पुराने अभ्यास से आता है, माँ का आता है, बाप का आता है, बेटा बेटी का आता है, अथवा हनुमान वगैरह की भक्ति किए हैं कभी तो वो आ जाता है, पुराने अभ्यास से आ जाता है। तो उसको डाइवर्ट करके राधा कृष्ण का ही ध्यान पक्का करना है। लेकिन भगवान के अनंत रूप है, विट्ठल भी भगवान का रूप है और भी अनंत रूप है, चाहे जैसा जो मान ले, लेकिन अलग अलग तो रूप ध्यान पक्का नहीं हो सकता। एक ही का रूप ध्यान पक्का होना मुश्किल हो रहा, फिर अलग अलग ध्यान करोगे तो कैसे हिसाब बैठेगा। जैसे एक गुरु है कोई हमारा, उसका हम ध्यान करते हैं, वही मुश्किल से होता है। फिर अगर हम तमाम महापुरुषों का ध्यान करें तो कैसे मन पर उस पर पक्का होगा। तो इष्टदेव और गुरु एक ही होना चाहिए और कहीं पर दुर्भावना ना हो, सब उसी के अंदर समाये हुए हैं, ऐसा सोचना। सब देवी देवता सब, जैसे पानी पेड़ की जड़ में डाल दिया जाता है तो पेड़ की शाखा, उपशाखा, पत्र, पुष्प, फल सबको जल मिल जाता है। अलग अलग हर पत्ते पर पानी डालने की जरूरत नहीं। ऐसे ही सब शक्तियों का आधार भगवान है, राधा कृष्ण। उनकी उपासना करने से बाकी सब शक्तियों की उपासना अपने आप मान ली जाती है, करना नहीं पड़ता। ये नार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि, सब प्रसन्न हो जाते हैं, जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी देवी देवता हैं, क्योंकि सब उन्हीं के सेवक हैं, राधा कृष्ण के। तो अपने स्वामी का भक्त समझ करके सबको खुशी होती है। वो ये नहीं सोचते कि हमारी भक्ति क्यों नहीं करता, ऐसा नहीं। तो चाहे हरि गुरु दोनों को बराबर मानकर एक साथ भक्ति करे, और चाहे केवल गुरु की भक्ति कर ले, दोनों का फल एक है। केवल भगवान की भक्ति नहीं हो सकती, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भगवान से नहीं हो सकता। या तो केयर ऑफ गुरु होगा या तो केवल गुरु की भक्ति कर ली, ये दो मार्ग हैं। तो गुरु में सदा दिव्य बुद्धि नहीं हो पाती, इसलिए गुरु और भगवान दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। नंबर 2, भगवान की बाल लीलाएं मन को जल्दी खींचती हैं,
इसलिए उन लीलाओं का भी रूप ध्यान करते हुए चलना चाहिए। इसलिए दोनों की भक्ति अधिक जल्दी हमारा काम बना देगी। और तो जैसे पावर हाउस में से बिजली आ रही है, तार को किसी ने पकड़ लिया गलती से, तो पावर हाउस ने खींच लिया उसको अपनी ओर। अब उस आदमी को जो पकड़ लेगा वो भी पावर हाउस में गया, फिर तीसरा जो उसको पकड़ेगा वो भी पावर हाउस में गया। वो करंट हर एक के शरीर में चला जाता है। ऐसे ही जिसने भगवान को प्राप्त किया है उस महापुरुष की उपासना करने से भी हमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वीतराग विषयम वा चित्तम योग दर्शन का सूत्र है। भगवान तो कहते हैं कि मेरे भक्त का जो भक्त है वही मेरा असली भक्त है। मेरी भक्ति करने वाला मुझे नहीं प्राप्त कर सकता। जो मेरे भक्त की भक्ति करता है मैं उसका खिलौना बन जाता हूं। कई बार गौरांग महाप्रभु का भी लोग ध्यान होता है। सब भगवान के स्वरूप है, इसलिए एक स्वरूप का ध्यान करो, भेद बुद्धि न रहे, लेकिन ध्यान एक स्वरूप का। जैसे तुम्हें श्री कृष्ण लीला का ध्यान करना है, तो अब तुम पद तो गा रहे हो श्री कृष्ण लीला का, यशोदा मैया का, अब ध्यान गौरांग महाप्रभु का कैसे हिसाब बैठाओगे उसका? तो इसलिए ध्यान आना बुरा नहीं है, लेकिन हमको मन को जो जमाना है रूप ध्यान में, वो बस राधा कृष्ण और गुरु है। सब जितने माया से परे हैं वो सब एक हैं। एक सिद्धांत, एक फार्मूला याद करो। वो संत महात्मा हो, चाहे भगवान के अवतार हो, चाहे कोई हो, जो माया से परे हो चुका वो सब भगवत स्वरूप है। वो सब का एक फल है, सब में एक करंट है, सबको वही स्पिरिचुअल हैप्पीनेस मिला है जो राधा कृष्ण के पास है। वो लक्ष्मी हो, चाहे विष्णु हो, चाहे पार्वती हो, महापुरुष हो, माया से परे हो, चाहे सदा से माया से परे रहे हो, चाहे आज भगवत प्राप्ति करके माया से परे हो जाए, वो भी उसी प्रकार के हो गए। लेकिन जो माया के अंदर में है, देवी हो चाहे देवता हो, इंद्र है, वरुण है, कुबेर है, यमराज है, तमाम माया के अंदर में स्वर्ग के देवता हैं, इनको भी लोग पूजा करते हैं स्वर्ग की कामना से। लेकिन ये बेचारे स्वयं माया के अंदर में है, तो माया से परे कैसे पहुंचाएंगे? तो प्लवा हेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा, जिससे प्यार करोगे उसके पास जो कुछ है वही तुमको मिल जाएगा। सीधी सी फिलॉसफी है। भगवान या महापुरुष से प्यार करोगे तो दिव्य आनंद और माया की निवृत्ति, ये परमानंद सब मिलेगा। अब माया के एरिया में 3 सेक्शन है, सात्विक, राजस, तामस। सात्विक देवताओं से प्यार करोगे, 4 दिन को स्वर्ग जाओगे, फिर मृत्युलोक में आके 84 लाख में घूमोगे। राजसी से व्यक्ति करोगे, मनुष्य बनोगे। तामसी से व्यक्ति करोगे, नरक प्यार करोगे, नरक जाओगे। प्यार करने का तरीका वही है जैसा संसार में करते हो, वही सब भाव है, वही तरीका है, वही इंद्रियां है, वही मन है। महापुरुषों के कोई एक्स्ट्रा इंद्रिय नहीं होती। वही देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा, सूंघने की इच्छा, रस लेने की इच्छा, स्पर्श करने की इच्छा, ये 5 इच्छा जिसके प्रति अधिक हो जाए वही प्यार है।
और वो जिसके प्रति हो गई उसी का फल मिल जाएगा। हमने बाप से प्यार बहुत किया, बाप मर गया, गधा बना, हमको उसका बच्चा बनना पड़ेगा। जड़ भरत को एक हिरण के बच्चे से प्यार हो गया, मरने के बाद हिरण बने परमहंस से पहले।